जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माँ का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर बना रहे। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा विधि एवं कथा के बारे में आइए विस्तार से जानें। सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लेके माता कुष्मांडा की मंत्र उच्चारण के साथ ही पूजा करनी चाहिए। माता को चंदन, रौली, हिंदू, सिंदूर, दूर्वा, बिलपत्र, आभूषण जो भी आपके पास प्रतिष्ठा सामान रखा हुआ है वो आपको माता को चढ़ा देना चाहिए। माता को मंत्र और पुष्पांजलि आदि अर्पित करें। उसके पश्चात माता की कथा कहें। कथा इस प्रकार है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तभी इसी देवी ने अपने इष्ट हाथों से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा कहलाईं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े बहुत पसंद है। संस्कृति में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है, इसलिए इनके शरीर से सूर्य की भांति चमकता रहता है। इनका तेज दसों दिशाओं में है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इनका प्रकाश बना हुआ है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इनके भक्तों के रोगों और शौकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये अपनी इस भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं, उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए इस देवी की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। कथा सुनने के बाद में आरती करके प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। जय माता दी।